Hello everyone. Welcome to my channel IELTS Mania. Today जो हमारा टॉपिक है वो है IELTS रीडिंग में जो प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों को, दैट इज़ रिलेटेड टू द टाइम मैनेजमेंट. बहुत बार ये जो है एक बहुत मेजर इशू है जो बच्चे कहते हैं आके कि सर हमारा टाइम नहीं मैनेज होता, 60 मिनट्स में हमारी जो रीडिंग है वो फुल कंप्लीट नहीं हो पाती. दैट जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, 3 और 4 क्वेश्चंस, वो स्किप हो जाते हैं. आज मैं आपके साथ एक छोटा सा जो सोल्यूशन है इस बात का ये शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी रीडिंग जो है उसका अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो सुधार कर अपनी जो रीडिंग है उसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ और आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो. बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मेजर प्रॉब्लम है कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो क्यों मिस होते हैं, उसका जो मेन रीज़न है कि आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है रीडिंग को वो गलत है. गलत इन द सेंस कि सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे पास जो है पहले 5 क्वेश्चंस 1 to 5 वो हमारे इधर हेडिंग्स और जो इंफॉर्मेशन फाइंडिंग होती है वो है. अगर आप मान के चलो कि हमारे जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हेडिंग्स हैं और उसके बाद 6 to 10 लेट्स से वो ट्रू फॉल्स हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं लाइक एक पैसेज में 13 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, तो जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो कोई और टाइप है. आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा गलत होता है और अब वो तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाता है आपका. वो कैसे? अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि पहले वो 1 to 5 पूरे हेडिंग्स कवर अप करेंगे, पहले इनको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद वो ट्रू फॉल्स पे आते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मेरा पहला जो हेडिंग है वो मैंने ए अटेम्प्ट किया, उसके बाद बी किया, उसके बाद सी किया. ऐसे करते मैं चल जा रहा हूँ और मैं एफ तक मैंने कर लिया है इसको. जब मैं पहले अपनी जो सारे जो हेडिंग्स हैं वो अटेम्प्ट करके उसके बाद मैं अगर ट्रू फॉल्स पे आता हूँ, तो जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है उसकी जो लोकेशन है मोस्ट प्रोबेबली वो ए में दोबारा है. ए में ही है, वो स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको. इसकी वजह से अगर आप ऐसे सारे एक एक करके अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप दोबारा से ए पर जाओगे तो आपको याद तो रहेगा नहीं कि मैं उस जो पैसेज में पैराग्राफ में बात किस चीज़ की थी. तो इसी वजह से आपको वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा. और लेट्स से अगर आप ट्रू फॉल्स को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक एक जो पैराग्राफ है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा. और इसका मतलब ये है कि आप एक रीडिंग तो 2 टाइम्स पढ़ रहे हो. तब तो आपको पता ही है कि तब तो टाइम मैनेज होने वाला नहीं है. आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हो. बेसिकली हम करेंगे क्या. यहाँ पे मेरे पास एक रीडिंग है. इस रीडिंग में मैं आपको ले चलता हूँ एक सेकंड पैसेज में, जहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन टाइप है. ये सेकंड पैसेज है. 14 to 20 जो क्वेश्चन है वो ये है, पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन वाला चीज़. इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 21 to 26 दैट आर येस नो नॉट गिवन. ये सेम केस है जो मैंने आपको बताया है. अभी क्या है कि इस क्वेश्चन टाइप के लिए भी जो 14 to 20 क्वेश्चंस हैं इसके लिए भी आपको जो है सेम एज इट इज़ टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो आप हेडिंग्स के लिए ही यूज़ करोगे. यहाँ पे हम करने के वाले हैं कि हम एक एक ना करके, एक एक ना पढ़ के अभी एक हम साथ में करेंगे. अभी क्या करने वाले हैं कि पहले हम ए को पढ़ेंगे, ए को अटेम्प्ट पढ़ने के बाद उसके बाद वो जो हम क्वेश्चंस हैं जो पैराग्राफ फाइंडिंग है उसको हम करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एट द सेम टाइम हम वहाँ पे भी देखेंगे कि ट्रू फॉल्स में अगर हमारी कोई लोकेशन मिलती है अगर या नहीं. लेट्स स्टार्ट. अगर हम स्टार्ट करते हैं तो द पैसेज इज़ अबाउट हेल्थी इंटेंशंस. अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता लगे दैट 100 years ago द लीडिंग कॉजेज ऑफ
death in industrial world were infectious diseases such as tuberculosis, influenza, pneumonia. Since then, the emergence of antibiotics, vaccines, and public health controls has reduced the impact of infectious diseases. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वही बात की गई है कि जो 100 years ago जो जो मेजर डेथ के कारण थे कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में वो इन्फेक्शियस डिजीज थे, वो वहाँ पे आगे उन्होंने एग्जांपल दे दी। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो इमरजेंस हुई है बहुत सारी वैक्सीन्स की, एंटीबायोटिक्स की और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी। तो उसके बाद है टुडे, आज द top killers are non-infectious illnesses related to essentially to the lifestyle, diet, smoking, the lack of exercise. The main cause of death in the United States in 1997 was heart disease, cancer, and stroke. Chronic health problems such as obesity, non-insulin independent diabetes and उसके बाद आगे जो है यहाँ पे डिजीज़ बताई गई हैं विच आर नॉट नेसेसरली लीथल, जो कि ये जो बीमारियाँ हैं नेसेसरली लीथल नहीं है बट नॉन दी लेस डेलिपिटेटिंग आर स्टेडली इंक्रीजिंग, मतलब ये जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं। दिस इज़ क्लियर दैट इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज़ नो अश्योर ऑफ गुड हेल्थ। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के हमारे ये जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, सॉरी, ये यही बात कह रहा है कि पहले के अभी क्या है कि पिछले कई 100 years पहले किस तरह की डिजीज़ थी, आज किस तरह की डिजीज़ जो हैं वो सोसाइटी में प्रेवेलेंट हैं। और उसके बाद हमने बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1997 में जो लीडिंग डिजीज़ थी और आज के टाइम में जो डिजीज़ है वो कौन सी इंक्रीज़ हो रही हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया है कि ये बात क्लियर है कि इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोग्रेस अश्योर नहीं करती गुड हेल्थ को। इसका मतलब ये है कि चाहे हम जितनी मर्जी टेक्निकल प्रोग्रेस कर लें और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लें, लेकिन जो हेल्थ है वो उसकी अश्योरिटी नहीं दे पाते हैं, वो गुड हेल्थ की अश्योरिटी नहीं दे पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि अगर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक नोट है दैट यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, मतलब हम एक बार से ज़्यादा बार एक लेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कि हम एलिमिनेट करते जाएंगे जो ऑप्शन जो हमें गलत लगेगा और एट द एंड जो ऑप्शन बचेगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अ रेफरेंस टू अ सिस्टम ऑफ न्यूट्रलाइजिंग सम हार्मफुल फीचर्स ऑफ मॉडर्न डाइट्स, एक रेफरेंस किसी सिस्टम्स को जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे हार्मफुल फीचर्स ऑफ मॉडर्न डाइट। मॉडर्न डाइट के जो हार्मफुल फीचर हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं हुई, सो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है अ सजेशन एज टू वाई मैनकाइंड हैज़ प्रॉस्पर्ड, मतलब तरक्की करना बेसिकली। सो एक सजेशन के मैनकाइंड जो है, ह्यूमंस जो हैं, उन्होंने तरक्की क्यों की, नहीं इसकी बात भी नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपन्स, क्या होता है इफ़ बैलेंस्ड प्लांट बेस्ड डाइट इज़ अबंडेंट, अबंडन करना होता है छोड़ देना। इट मीन्स अगर हम बैलेंस्ड प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो लेना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। प्लांट बेस्ड डाइट की तो बात बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अ क्रोनोलॉजिकल आउटलाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट मैनकाइंड हैज़ लिव्ड ऑन, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ डाइट की बात तो बिल्कुल भी नहीं हुई अभी तक, तो डिजीज़ की बात हुई थी। डिटेल्स ऑफ विच मेन फैक्टर्स आर नाउ threaten human life, details of which main factors now threaten human life। इसकी बात जो है मुझे लग रहा है कि इसकी बात जो है वहाँ पे की है शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेन फैक्टर्स जो नाउ लिखा हुआ है तो वहाँ पे टुडे था, ठीक है, अगर आपको याद हो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे था टुडे, the top killers are non-infectious illness related to essentially lifestyle, diet, smoking and lack of exercise। ये factors हैं, diet, smoking and lack of exercise। So these are the factors। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो बेसिकली यहाँ पे ए आएगा। बाकी है द रेफरेंस टू वन पर्सनस थ्योरी
अबाउट द कॉज ऑफ सम टुडेज इलनेस, आज की इलनेस के जो कारण हैं उसके बारे में एक पर्सन की थ्योरी, नहीं किसी पर्सन की थ्योरी की बात तो अभी नहीं हुई। डिटेल्स ऑफ वेरिड इनटेक ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अलग अलग तरीके की जो डाइट लिया करते थे अर्ली ह्यूमंस, इसकी भी बात अभी तक नहीं हुई। सो बेसिकली ए जो है वो आंसर है। अभी यहाँ पे जो है वो की पॉइंट यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो अभी यहाँ पे करने के बाद उसके बाद वो बी पे जाएगा और उसके बाद दोबारा से यही करेगा जो हमने अभी किया है, एलिमिनेशन करके वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा और उसके बाद करता जाएगा जब तक ये ऑप्शंस कंप्लीट ना हो, मतलब जब तक उसके 14 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट ना हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी बेसिकली क्या है, हम अभी अभी पढ़ कर आए हैं, सो हमारी याद है कि ए पैसेज में किस चीज़ की बात की है। सो हम उसके बाद आगे देखते हैं येस नो और नॉट गिवन में, अगर हमें कोई आंसर मिलता है। सो बेसिकली पहला जो येस नो है उस क्वेश्चन में क्या है कि एन इंक्रीज इन मटेरियल रिसोर्सेज, एक इंक्रीज मटेरियल रिसोर्सेज में लीड्स टू इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो बढ़िया होगी। मुझे लगता है कि इसकी बात हुई है, बिकॉज अगर आपको याद हो तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट है वो अश्योर नहीं करती है गुड हेल्थ को। इट मीन्स कि ये गारंटी नहीं देती है उसके। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है कि इसका आंसर जो है वो आएगा नो। ठीक है, उसके बाद 22nd है सीरियल्स वर अननोन टू आवर हंटर गैदरिंग एंसेस्टर्स, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे हंटर गैदरिंग जो हंट करके खाते थे फूड, वो सीरियल्स के बारे में, अनाज के बारे में जानते नहीं थे, वो अननोन थे। अभी सीरियल्स की बात कभी नहीं हुई है। सो नेक्स्ट देखेंगे। अभी मुझे जो है वो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मिल चुके हैं। सो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे है दैट ह्यूमंस आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट हैं अदर एनिमल्स से बिकॉज क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दैट एंड रिसोर्सेज थ्रू इकोसिस्टम टू आवर एडवांटेज, अपनी एडवांटेज के लिए वो फ्लो ऑफ एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेट्रीमेंट टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब और जो जानवर हैं उनके डेट्रीमेंट के लिए, उनके नुकसान के लिए, डेट्रीमेंटल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो डेट्रीमेंट मतलब उनके नुकसान के लिए, मतलब खुद के फायदे और दूसरों के नुकसान करते हैं अपना फायदा करने के लिए। दिस दैट इज वाई वी compete सो सक्सेसफुली विद अदर स्पीशीज, यही कारण है कि क्यों हम सक्सेसफुली compete कर पाए हैं अदर स्पीशीज के साथ, मतलब क्यों हम उनको आउट परफॉर्म कर पाए, क्योंकि हम उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं लेकिन वो नहीं यूज़ करते। बट विद इन दिस सक्सेस विद दिस सक्सेस कम सम इनहेरेंट फीलिंग्स पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, पर इसके साथ जो हमने तरक्की की है, जो हमने उनको आउट कम्पीट किया है, तो उसके साथ हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स की फॉर्म में जो है कुछ फीलिंग्स का सामना करना पड़ा है। सो बेसिकली यहाँ पे बी में जो बात की है वो है कि हम खुद के एडवांटेज के लिए दूसरों का जो अदर एनिमल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और आगे बात है कि इसी के कारण हमें जो है कुछ मुश्किलें आई हैं। सो देखते हैं। अगेन न्यूट्रलाइज करने की बात नहीं हुई है। उसके बाद अ सजेशन एज टू वाई मैनकाइंड हैज़ प्रॉस्पर्ड, मैनकाइंड क्यों प्रॉस्पर हुई है। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि हम एनर्जी के फ्लो को मैनिपुलेट करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, सो दैट इज़ वाई वी हैव प्रॉस्पर्ड। सो बी जो है वो आंसर लग चुका है। इसके अलावा व्हाट हैपेंस इफ द बैलेंस डाइट जो है अबंडन कर देते हैं, इसकी बात नहीं हुई है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट मैनकाइंड जहाँ पे मैनकाइंड हैज़ लिव्ड ऑन, उसकी बात नहीं है। क्रॉनिकल आउटलाइन अभी तक नहीं दी है हमें कोई भी। और उसके बाद है ये हमारा हो चुका है, तो ये तो आएगा ही नहीं। रेफरेंस टू वन पर्सन थ्योरी, एक पर्सन की थ्योरी, अभी किसी पर्सन की बात नहीं है। डिटेल्स ऑफ वराइड इनटेक ऑफ अर्ली ह्यूमंस के डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनटेक जो कंज्यूम करते थे वो अलग अलग टाइप की जो थी चीज़ें, नहीं अभी तक नहीं है।
सो सीरियल्स की बात भी अभी तक जो है वो नहीं हुई है, सो हम आगे चलते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर अभी नहीं आएगा। According to physician Boyd Ethon and his anthropologist colleagues, despite all our technological wizardry and intellectual advances, modern humans are seriously malnourished. वो है कि हमने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर लिए, लेकिन उसके बावजूद जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो अभी भी सीरियसली मालनरिश्ड हैं, मतलब अभी उनको खाना नहीं मिल रहा है कईयों को। द ह्यूमन बॉडी इवॉल्व टू ईट डिफरेंट डाइट फ्रॉम दैट विच मोस्ट ऑफ अस कंज्यूम टुडे। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो पैदा हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट खाने के लिए, जो हम खाते हैं आज उससे, मतलब आज की जो डाइट है हम उसके लिए नहीं बने हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से पहले, अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, पीपल वर हंट गैदरर्स। हाँ, हंट गैदरर्स की बात अभी हमारे यूएस में हुई थी। द फूड वेरिंग विद द सीजन्स एंड द क्लाइमेट एंड all obtained from the local sources. Our ancestors rarely, if ever, ate grains and drank the milk of other animals. मतलब हमारे एनिमल जो एंसेस्टर्स थे वो रेयरली खाते ग्रेन्स खाते थे और दूसरों एनिमल्स का जो दूध थे वो पीते थे। मतलब ग्रेन्स खाते थे, वो खाते थे, उनको पता था। इट मीन्स के ये जो आंसर है हमारे वो वहाँ ट्रू फॉल्स है सेकंड वाला, उसका आएगा नो। ठीक है। और इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो उन्होंने बताया है कि सीरियसली मालनरिश्ड हैं ह्यूमंस अभी भी, और ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट खाने के लिए जो हम आज खाते हैं। सो इसलिए हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं इसका लगाऊंगा नो, क्योंकि हमें बेसिकली पता चल चुका है कि आंसर जो है वो नो ही आने वाला है, क्योंकि उनको पता था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे अगर कोई आंसर मिलेगा हमें। सो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि रेफरेंस टू न्यूट्रलाइजिंग करने की बात अभी तक नहीं आई है, और अबंडन डाइट को जब हम अबंडन करते हैं प्लांट बेस्ड को, तो उसके साथ क्या होता है अभी तक इसकी बात नहीं आई है। क्रोनोलॉजिकल आउटलाइन की बात नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड की, और किसी एक बंदे का जो है वो थ्योरी, एक बंदे की जो थ्योरी है एक पर्सन की, वो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो एक बंदा नहीं है बेसिकली वहाँ पे, और उसके कोलीग्स भी साथ में हैं, तो इसी के लिए वो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ वरेड इनटेक्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अलग अलग जो खाना खाते थे वो किस किस तरह का खाना खाते थे वो भी नहीं है। सो बेसिकली ये हमें अभी यही आंसर मिला है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। Although 10,000 years seems a long time ago, चाहे हमें 10,000 ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अबाउट 99.99% ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल वाज ऑलरेडी फॉर्म्ड। पर हमारा जो 99.99% जेनेटिक मटेरियल था वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। दस इसलिए वी आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एन एग्रीकल्चरल डाइट बेस्ड ऑन सीरियल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसलिए हम जो हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड डाइट से वेल अडेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल था वो 99.99% पहले ही फॉर्म हो चुका था। एटलीस्ट 1 लाख जनरेशन ऑफ पीपल वर हंटर गैदरर्स। ये जो इतनी जनरेशन्स हैं लोगों की वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब वो जो है हंट करके खाते थे। ओनली 500 जनरेशन्स जो have depended on agriculture, and only 10,000 generations have lived since one onset of the industrial age, and only 2 generations have grown up with highly processed fast foods. मतलब वो वही है कि इतनी जनरेशन्स जो थी वो हंट गैदरर थी, और इतनी जनरेशन्स जो थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, और सिर्फ 2 जनरेशन ऐसी हैं जो कि फास्ट फूड को अवेल कर पा रही हैं। सो इसके बाद कहता है कि फिजिशियंस Randolph Ness and George Williams write, our bodies were designed over the course of millions of years of lives spent in small groups hunting and gathering on
plains of Africa. Natural selection has not had time to revise our bodies for coping with the fatty acids, automobiles, drugs, artificial lights and central heating. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो एक्चुअल में हंटिंग और गैदरिंग के लिए ही बना है, और जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर को टाइम ही नहीं मिला हमारी बॉडीज़ को इस तरीके से रिवाइज करने का कि वो अडेप्ट कर पाए फैटी डाइट्स को, ऑटोमोबाइल्स को, ड्रग्स को, आर्टिफिशियल लाइट्स को, और बेसिकली जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है उसको. सो from this mismatch between the design and our environment arises much, perhaps most preventable modern disease. सो यही मेन कारण है, जो ये मिसमैच है हमारा एनवायरनमेंट के साथ, वही मेन कारण है हमारे डिजीज़ का. सो अभी मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक बंदे का जो है वो ओपिनियन है कि हमारा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो डिजीज़ है उनका कारण क्या है. लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फिर कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा कि यहाँ पे दो बंदे हैं लेकिन वहाँ पे एक बंदे का पूछा गया है. सो बेसिकली ये आंसर नहीं आएगा. सो यहाँ पे जो आउटलाइन है वो बेसिकली जो दी है, क्योंकि अलग अलग डाइट्स की आउटलाइन है. हंटर गैदरर्स हैं, उसके बाद है हमारा फास्ट फूड भी है, और एग्रीकल्चर बेस्ड डाइट है. सो यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की बात नहीं है, ठीक है. बैलेंस डाइट को अबंडन करने की बात बिल्कुल भी नहीं है. क्रोनोलॉजिकल आउटलाइन, हाँ ये ज़रूर है, तो यहाँ पे डी लग जाएगा, ठीक है. उसके बाद एक पर्सन की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है. वराइड इनटेक ऑफ अर्ली ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं है. आगे चलते हैं. यहाँ पे नीचे, इन द फ्यूचर ह्यूमन बॉडीज विल अडेप्ट टू टेक अकाउंट ऑफ चेंजेस इन डाइट. बेसिकली अभी फ्यूचर की बात तो कोई भी नहीं हुई, तो इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं है. सो इसके आगे कि हम अगर चलें तो चल सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता. सो आपको बेसिकली आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो बेसिकली अगर आप अपने जो है आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इस मेथड के साथ आप इसको यूज़ करिए मेथड को. बेसिकली करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है. आप अगर 1 से लेके 5 तक अगर आप हेडिंग्स एक साथ करते थे, उसके बाद 6 से लेके मतलब आगे ट्रू फॉल्स या आगे वाला क्वेश्चन जो भी करते थे, सो वैसा नहीं करना है. अभी साथ साथ में करना है. बेसिकली आपको जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप एक साथ ही कर पाओगे, ठीक है. सो इसके लिए आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा पढ़ के आओगे तो आपको याद रहेगा कि इसकी बात यहाँ पे हुई है या नहीं हुई है क्वेश्चन की, और इससे आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव होगा, ठीक है. और अगर आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगे, आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है वो होगा, सही स्कोर बढ़ेगा. और अगर आपको फ़ायदा हुआ सो प्लीज़ आप दोबारा से चैनल को विज़िट करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द फर्दर मोर वीडियोस, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. और मैं अपने जो जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं. वो जो चैनल है वो वहाँ पे हम बहुत सारी अच्छी पोस्ट जो है हेल्पफुल पोस्ट आइल्स एस्पिरेंट्स के लिए डालते रहते हैं. सो टिल देन, ओके बाय एंड टेक केयर.